नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरी वेस्ट कपासवाड़ी एसआरए स्कीम के निवासियों ने बीते दिन एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गठन कर लिया। एसआरए स्कीम के निवासियों ने एक महत्वपूर्ण आम बैठक यानी एजीएम आयोजित की। इस बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की और हस्ताक्षर करके नई सोसाइटी का गठन किया। इस नई सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को घर दिलाना है जिन्हें अभी तक घर नहीं मिला। ये बैठक समाज सेवक इम्तियाज शेख की अध्यक्षता में हुई। वहीं इम्तियाज शेख ने कहा कि पिछली कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया था। लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कोई नेता इन समस्याओं को देखने नहीं आता था। इलाका अभी भी विकास से वंचित है। उन्होंने बताया कि कई बिल्डर आए, लेकिन किसी ने भी सही तरीके से काम नहीं किया। इम्तियाज शेख ने आमदार मिसाटम से अपील की है कि कपासवाड़ी में एक जनता दरबार आयोजित किया जाए ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आमदार मिसाटम के काम के जुनून को देखकर ही हमने ये नई सोसाइटी बनाई है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों से बातचीत की। क्या कह रहे हैं कपासवाड़ी के लोग अपनी नई सोसाइटी को लेकर, आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के कपासवाड़ी जू वर्सोवा लिंक रोड पर। एजीएम द्वारा यहाँ पर एक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। हमारे साथ उस कमेटी के मेंबर भी हम बात करना चाहेंगे। मेरा नाम कार्तिक देवेंद्र है। तो हम नया सोसाइटी बनाया जिनका नाम है न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि अंधेरी वेस्ट कपासवाड़ी के स्थित है। तो उनके इम्तियाज अंकल, पापे भाई एंड सरोना अंकल के मार्गदर्शन में सोसाइटी बनाई गई और हम सब मेंबर्स मिलके एक कपासवाड़ी को रीडेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट के वजह से हम लोग ने एक सोसाइटी बनाई कि जहाँ पे गरीब लोग जो है जिनके पास घर अभी जिनको मिला नहीं है, तो उनके लिए हम लोग ने एक रखा है कि एक सोसाइटी बना के उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर है कि जिनको नहीं मिला उनको घर मिले। और इसी कारण हम लोग ने एक सोसाइटी स्थापित की है नई। मौलाली अल्फू चौहान मेरा नाम है। हम लोग ने नई एक सोसाइटी बनाई है न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो वर्सोवा लिंक रोड पे है, जहाँ पे इम्तियाज़ भाई के मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ भाई सोसाइटी के अध्यक्ष है, सरोना भाई है, कार्तिक भाई है, समीर भाई है, और हमारी जो पीछे लेडीज़ खड़ी है वो सब है। हम लोग एक डेवलपर के पीछे जब जा रहे हैं, उसके पीछे हम इम्तियाज़ भाई के थ्रू काम कर रहे हैं। मैं सरोना बाबू आचार्य। एक्चुअली अभी हम लोग का ये काफ़ी टाइम से बहुत पब्लिक के साथ में जो हो रहा था, घर नहीं मिल रहा था। नई कमेटी बनाने का खास नई कमेटी इसके लिए बनाया गया है कि हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि हमारे जो पीछे जो कमेटी थी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी वो लोग, लेकिन अभी हम इम्तियाज़ भाई को लेके, पापा भाई को लेके, सबको लेके अभी हम कुछ यंग स्टार लोग मतलब जो भी है उन लोग को सब मिल के अभी सबको घर मिलना चाहिए बोल के हम लोग का कोशिश है। और क्या क्या यहाँ पे तकलीफ है? बस तकलीफ तो बहुत है, लेकिन तकलीफ देखने के लिए कोई आता नहीं है। न्यू जो अभी सोसाइटी बनी है उसमें क्या लग रहा है, क्यों न्यू सोसाइटी बनाने की क्या वजह थी, क्या खास कारण? वजह तो बहुत है। कम से कम यहाँ पे हम लोग को 30-40 साल हो गया है, और जहाँ तक कि मैंने भी ये सुना हो कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट का जो स्कीम चालू हुई थी मुंबई में, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आई थी, और आज तक हमारा एरिया ही डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किसी तरह डेवलप करें। तो अभी नई शुरुआत की है इम्तियाज़ भाई ने कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग ने एक नई सोसाइटी रेडी करने की तैयारी की है, तो जिसमें हम लोग सब मिल के काम करेंगे। जो सोसाइटी सिर्फ अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए काम करेगी, और उसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से जो सही तरीके से उस पर चलते हुए काम करें और पब्लिक के लिए भला करने का सोचें। और हमने भी बचपना उधर ही निकाला है, तो कोशिश करेंगे कि सब डेवलप्ड हो, ताकि जैसे मुंबई में हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट आ जाए। हमारे साथ इम्तियाज शेख जी भी है, जो सोसाइटी के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। उनसे ही बात करना चाहिए। इम्तियाज शेख जी, सोसाइटी जो नई गठन की गई है, इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि गए 30-35 सालों से हमारे यहाँ का काम रुका हुआ है। यहाँ का जो पहला बिल्डर था किरण हिमानी, उन्होंने काम नहीं किया। इसकी वजह से दूसरा बिल्डर लाए लोगों ने। दूसरा बिल्डर आने के बाद उसने भी कोई काम नहीं किया। इसलिए लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं और हमको शिवशाही प्रकल्प योजना का लाभ नहीं मिला, हम उससे अभी तक वंचित है। और सरकारें जो भी आई वो सब इसलिए प्रयास करती है ताकि लोगों को अच्छा घर मिले, वाटर मीटर गटर ये सब चीज़ों से अपने को साफ़ सुथरा मिले, एक गार्डन मिले, अच्छा माहौल मिले। इसके लिए सरकारें काम करती है, लेकिन उसका लाभ हमको आज तक नहीं मिला।
इसलिए हम लोग मजबूर होकर एक नई सोसाइटी फॉर्म किए, न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इसको फॉर्म करने के बाद हमारे मन में एक नई उम्मीद जगी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा कि SRA जनता दरबार लगा करके जिन लोगों के प्रॉब्लम्स है वहाँ क्यों देरी हुई, घर लोगों को अपात्र किया गया है या पात्र किया गया है या पात्र नहीं हुआ अभी तक, या वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो वो सारा काम करने की जवाबदारी ये सरकार ने अपने कंधे पे ली है। और हमारे यहाँ से माननीय आमदार साटम जी ने यहाँ पे पहली शुरुआत की है नेहरू नगर से, और मैं उनसे विनती करूँगा, उनको देख करके और उनके कामों को देख करके हमें ये ऊर्जा आई और हमने लोगों को एकत्रित किया ताकि उनका भी विकास हो, उनका सर्वे हो और उनको पात्रता मिले। और ये जो काम रुका हुआ है कई सालों से, ये आगे तेज़ी गति से आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से अपने आमदार अमित साटम जी से निवेदन करूंगा कि वो एक जनता दरबार हमारे कपासवाड़ी में रख के वो सारी सुविधाओं का, सारे जो SRA की जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, जो तकलीफ़ें उनको हुई वो तकलीफ़ें दूर होना चाहिए। इसके लिए एक जनता दरबार की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमित साटम जी से कि वो हमारे कपासवाड़ी में एक जनता दरबार रखे। यहाँ पर पिछले कई सालों से काम रुका है, यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बनी हुई भी है, तो वहाँ से उस बिल्डिंग जो बनी हुई है प्रोजेक्ट से हट के आप लोगों के घरें हैं? जी, ये जो बिल्डिंगें बनी थी ये 2002-03 में बनी थी, जिसको आज मेरे ख्याल से 25 साल से ज़्यादा हो गया है। और वो बनाया उस वक्त 225 का एरिया 95 में SRD के अंतर्गत वो काम हुआ था। वो काम इतना घटिया था कि वो घर गिर रहा है। आज आप जाके देखेंगे कि उसकी बालकनी गिर गई है। तो वो घर झोपड़े से भी बदतर था। एक झोपड़ा बनाने के लिए हमको कम खर्चा आता है, क्योंकि इंडिविजुअल मेरा घर है, मैं बनाऊंगा तो किसी से कर्जा लूँगा, एक 10-20 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन आपको उनका घर बनाने के लिए पूरी बिल्डिंग को बनाना पड़ेगा, उतना पैसा उनके पास नहीं है, मेंटेनेंस दे नहीं पाते वो लोग, हर वक्त तकलीफ़ में होते। तो इसलिए वो भी हमारा हिस्सा है, हमारे साथ में है। और हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, अभी तक हमारे को लाभ नहीं मिला है। आधे लोग बिल्डिंग में चले गए हैं जी, आधे लोग नीचे रहे हैं। जी, आधे लोग नहीं, आधे से ज़्यादा लोग नीचे है। नीचे तकरीबन मेरे ख्याल से आपको बताऊं कि 1200 लोग हैं, और जो बिल्डिंग में गए वो 500-600 लोग हैं। वो अलग सोसाइटी जो पहले की सोसाइटी थी वहाँ उसके लोग थे? हाँ, उसके लोग थे, और जिनको मिलना था वो मिला, लेकिन वो भी जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। इतना लेट होने की वजह से सबको लाभ नहीं मिला। और हम इसलिए नई सोसाइटी बनाई कि पुरानी सोसाइटी कर रही है काम, अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन बिल्डर के आगे उनकी चलती नहीं है। इसलिए हमको बिल्डर के विरोध में जाके, हमारा किसी पे प्रतिबंध नहीं है। कौन बिल्डर, क्या नाम? बिल्डर है पहले किरण हिमानी साहब है, और दूसरे दारू, जो दोनों के झगड़े की वजह से, हाँ, झगड़े की वजह से बात हुई आप लोग, काम क्यों रुका है? जी, बहुत बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, बोले हम क्या करेंगे, हमको परमिशन नहीं है काम करने का, आज नहीं है। तो मतलब इतने साल हो गए ना, 25 साल पहले तो था, आज आप उसका बहाना दे रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है। तो इसके लिए हमने ये नई फॉर्म की, और नया फॉर्म करके हम पहले पात्र होना ज़रूरी है घर। अभी तक वो लोग ने पात्र भी नहीं किया। वो लोग ने कई बार हमसे कहा कि हम पात्र करके देंगे, वादा किया, लेकिन मुकर गए सारे बिल्डर। इलेक्शन आता है जब सोसाइटी का, तब हाँ बोलते हैं, सोसाइटी का इलेक्शन खत्म हो जाता है तो चले जाते हैं। अभी आप लोग नया बिल्डर अपॉइंट कर रहे हैं? अभी हम लोग की ऐसी कोशिश है कि नया बिल्डर हम जो सरकारी बिल्डर होता है, जैसे कि माड़ा को अधिकार है कि आप स्वयं जाकर के माड़ा से अप्रोच कर सकते हो कि आप डेवलपमेंट करो। तो हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद डेवलपमेंट करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो कई लोग आए हमारे पास, 4-5 लोग आए हैं जो चाहते हैं करना, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के नगर सेवक, आमदार सबको साथ में लेकर हम ये काम करेंगे। आज यहाँ जो AGM हुआ, सोसाइटी नई गठन की, उसको लेके कितने खुश है? और पब्लिक बहुत खुश है। उनको ऐसा लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नई सोसाइटी बनी, और यहाँ के जो घर वाले, पहले जो सोसाइटी थी वो बिल्डिंग में रहने वाले थे, अभी जो सोसाइटी बनी वो झोपड़े में रहने वाले लोग हैं। ताकि उनको ऐसा लगा 25 साल से हम रहे, हमको पहली बार हमको वहाँ पे नेतृत्व करने का मौका मिला, हम खुद उसके सभासद बने। इसका कोई क्या बोलना चाहिए नई सोसाइटी का यहाँ पे गठन हुआ है, AGM में आप भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं डिस्कवरी चैनल से देखने वाले तमाम व्यूवर्स को न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि आने वाले दिनों में नई संस्था, नई जोश, नई उमंग के साथ तमाम मेंबरों के लिए घर देने का वादा करके मैदान में उतरी है। और जिनके अपात्र थे, पात्र थे, जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन जो भी अनकम्प्लीट थे, वो पूरे कंप्लीट करके आने वाले दिनों में घर के
बदले घर देने का जो वादा इस सोसाइटी ने किया है वो काबिल तारीफ थी। और आने वाले दिनों में इनके हाथों अच्छा काम हो, एक अच्छे समाज की निर्माण हो, एक अच्छी संगठना की निर्माण हो, यही मैं शुभकामनाएं इम्तियाज़ भाई और उनकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज आप जो एजीएम में आए, जो कमेटी के मेंबर चुने जा रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत सहमत है। अभी तक हमको किधर न्याय नहीं मिला है, तो यहाँ से हमको न्याय मिलेगा, हमको पूरा उम्मीद है। और इस कमेटी बनने से न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा हमको। आप इस कमेटी के मेंबर जो नए एजीएम में चुने गए, उससे कितना सहमत है? पूरी तरह से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो अगले कमेटी के में जो हुआ है हमारे साथ में, लोगों के साथ में, वो ये कमेटी वाले नहीं करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। 100% श्योर लोग हैं और ये पूरा काम अंजाम देंगे वो लोग और सब गरीबों का भला करेंगे, क्योंकि हर जगह झोपड़पट्टी टूटने के कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लोग 2 महीने से कंटिन्यूटी मेहनत कर रहे, तन मन और धन से। और हम तो 45 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो 60 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। मैंने हर चीज़ उतार चढ़ाव को यहाँ से देखा है। तो इन लोग ने जो मेहनत किया है हमारे आंखों के सामने, वो इतनी शिद्दत से मेहनत किया है, तो लोगों का ये चाहते हैं कि जिन जिन लोगों को नहीं मिला, जो पहले छूट चुके, उन लोगों सबको एक एक करके सबको अच्छी तरह से घर मिलना चाहिए। बनी है, उसके जो कमेटी के मेंबर चुने गए, एजीएम जो हुआ है, उससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। सब साथ में काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। जितने लोग परेशान हैं सबके अच्छा होए बस। इतने टाइम से जो काम रुका हुआ, क्या लगता है आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, सब मिलके करेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। नई कमेटी बनी, नई कमेटी में जो मेंबर चुने गए, उससे आप कितना सहमत हैं? पूरी तरीके से सहमत है। क्या लगता है नए मेंबर है, कुछ काम करेंगे, विकास? हाँ, ये काम करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। आमदार हुए और यहाँ से के लोगों ने इतना प्यार किया उनको पण जेव्हापर्यंत तुम्ही असं एकदम शांत बसणार आणि मला पाहत राहणार, तर मला असं वाटतं की मी कुठेतरी समजवण्यासाठी कमी पडत आहे की माझे शब्द तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये। तो यार मला दूसरा मामले क्यों मजबूर कर रहा हूं मैं? हम तुम इधर खड़े हो, ये शादी को यात्रा मेरे को नहीं हो रहा है। लेकिन नोटिस देने का समय जो होता है वो शुक्रवार की रात को होती है कि कौन अध्यक्ष है, कौन सेक्रेटरी है, हम सब मेंबर हैं, जैसे आप हो वैसे हम। बस ये है कि हम लोग के पास टाइम है, हम लोग कहीं भी भाग सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज है वो हम आपके लिए कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने पास जो थोड़ा पैसा है आप लोग के लिए खर्चा कर सकते हैं। ये 3 चीज को ये सर्वे करके चाहिए। इस सर्वे के लिए अच्छी बात ये है, इस सर्वे के लिए अच्छी बात ये है कि कल हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नेहरू नगर में काम नहीं किया और वो बहुत दिन से रुका हुआ है, उस काम के लिए नया बिल्डर आप कैसे ला सकते हो, उसके लिए आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है एसआरए को लेकर, तकलीफ और परेशानी, तो हम उनको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे 1 महीने के अंदर या 1 से 1.5 महीने जो भी लगे, बारिश का महीना, हम अपना सर्वे करके लेंगे अपने घर का, हर एक घर का। देखो पात्र हो या अपात्र हो वो अलग बात है, सर्वे होना जरूरी है ताकि आप यहाँ पे है एक अच्छे काम के लिए, एक नेक काम के लिए आप लोग एक हुए हैं और आप लोग भरोसा रखिए उन लोगों पे। ये ना बिकेंगे, ना इनको कोई खरीद सकता है, ना कोई इनको डरा सकता है और किसी से लोग डरते भी नहीं है और किसी के पैसे के लालच में भी नहीं जाते हैं। ये सारे लोग जब तक आपका काम नहीं होगा ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमको किसी और को करते वो हैं, सर्वे का काम करवाते वो हैं, लेकिन हमको क्या लगेगा ये किया इसने ही सब करवाया, नहीं उसके पीछे वो, लेकिन सर्वे हो गया तो भाई मेरा नंबर एसआरए से इलेक्शन बन के क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये जो सब माडा के अधिकारी आएंगे वो करेंगे, किसको भी दे सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना, हमको किसी से द्वेष नहीं, हटाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने के लिए चालू करोगे। 1 साल चला गया, इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन ना सर्वे हुआ ना काम हुआ। जब हमको कोई उम्मीद हमको रहती है और जब पूरी नहीं होती, घर का बच्चा क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा बेटा क्यों ना हो, अगर उसकी उम्मीद पे हम खड़े नहीं होते, हमारी औलाद भी हमको नहीं मानती, बोलते यार यार खाली बोलते थे कल बैग लेके आने के लिए बोलता था स्कूल के तो लाके नाराज हो जाते हैं। तो ये तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, यहाँ लोगों की लाइफ का सवाल है, लोगों के घरों का सवाल है। घर टूट जाने के बाद
वो रोड पे रहेगा, ना स्कूल जा सकता है, ना काम पे जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना उसको पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा। यानी वो एक ऐसा लगता है कि उसको महसूस होने लगता है, हमारा घर बहुत बार टूटा है इसके लिए कि हमारा कोई नहीं है। दोनों बिल्डर को बोलता हूँ, किरण हिमानी हो या दारू वाला, अगर तुम्हारे में हिम्मत है करने की, जो जिसे वादा किया था तुमने सबके सामने, वो वादे को पूरे करने की ताकत है, तो आज के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर कल से अगर आप काम चालू करेंगे, जो बिल्डर आके कल से सर्वे करेगा, हम सब उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे जब तक ये काम नहीं होता है। अगर वो नहीं आएगा तो हम खुद अपना काम करेंगे और ऐसे बिल्डरों को हम हटाने का काम नहीं कर सकते। तो बिल्डर को हटा दिया, हम भी कुछ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनके बताए हुए बातें आपको समझ में आई होगी। आने वाले दिनों में न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो नियोजित होने जा रही है, वो क्या काम करेगी, कैसे करेगी, आपके हित में वो क्या करेंगे, वो चीजें, वो बातें उन्होंने आपके सामने रखी। आप सब उन बातों से सहमत हो या नहीं? ये किसी एक व्यक्ति शाह काम नहीं हो रहा है, ये आप सबके जनमत से, आप सबके हित में, आपके जरिए से काम किया जा रहा है। ये यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है। वो जो बात उन्होंने कही, आप उस बात से सहमत हो या नहीं? अगर हो तो सब लोग अपने हाथ ऊपर खड़े करके उनकी बातों पर सहमति दर्शाओगे। आप इनकी बात से सहमत हो? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब इसके बाद आज के हिस्से का नाम होगा, वो नाम है न्यू शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये नाम आप सबको कबूल है? ये 3-4 लोगों की है, बाकी बीच में ये जो भी बातें हो रही है आप सबके लिए हो रही है, और आपके सामने जो ये रहेगा नाम, आप सबको कबूल है? आपने भेजे हुए नुमाइंदे बैठे हुए, इनमें से एक को हमको मुख्य प्रवक्ता और अदर प्रवक्ता करके निवड़ कर दिया। तो आप में से किसी एक का नाम आप आगे लाइए जो मुख्य प्रवक्ता होगा। राम किशोर चौहान, ये वर्किंग फोटो कौन निकाल रहा है? अच्छा, वो न्यू वाले दिनों में वर्किंग कमेटी में रहेंगे, अपना कार्य उचित करेंगे। अच्छा, सैयद शफीक अफजल से उम्मीद रखते हैं। जी मेरी बहन खड़ी है, ये सौरभ हरि पदवी जी नाम एक साथ देना ताकि हम बनते हीरा दंपति और निर्मल जी, ये जितने खड़े हैं न्यू हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी, अगर में से आगे वर्किंग कमेटी में से ही नियुक्ति होने वाले दिनों में खजीनदार इन्हीं में से बनेंगे। आने वाले दिनों में नोंद आज ऑन कैमरा, क्योंकि आने तरफ से मैं इनका धन्यवाद कहता हूँ और कहता हूँ कि आप मदद मिलती है। आप सबका धन्यवाद। और यहाँ पर इस संस्था की नियोजित सोसाइटी एक जानी मानी हस्ती है, काम होगा जैसे अंकल भाई ने बताया। हम लोग मैं यहाँ पे बचपन से मतलब पैदा कि बिल्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन काम कपासवाड़ी के लिए बहुत अच्छा, हम सबके साथ रहेंगे। अभी घर नहीं मिलेगा। मेरा नाम विराम नसीम सिद्दीकी है और मैं भी अभी हम लोग जो सिस्टम अभी जो चालू कर रहे हैं उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और सभा बर्खास्त। हाँ, एक मिनट दोस्तों, रुको, एक होगा उसके बाद सभा बर्खास्त। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय